करेंगे 10वीं क्लास के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका ऑब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा के सिद्धांत पर ऊष्मीय प्रभाव। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला देखिए, विद्युत घंटी विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। अगला देखिए, लघु पतन लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखिए, डायनमो का सिद्धांत आधारित है डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट और पर्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार की धारा हमें प्राप्त होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति होती है 50 HZ। कितना होता है? 50 HZ होता है। अगला देखिए 9 नंबर, हमारे देश में विद्युत तन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच का विभवांतर होता है तो 220 वोल्ट होता है। कितना? 220 वोल्ट होता है। विद्युत तन्मय तार किस रंग का होता है? तो किस रंग का? तो ये होता है लाल रंग का। विद्युत तन्मय तार का रंग किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। कैसा होता है? काला। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो यह क्या था? फेराडे ने। किसने किया था? तो फेराडे ने किया था। दी गई वोल्टा के स्रोतों से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है तो कितना होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल होगा। पृथ्वी का विभव होता है तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? पृथ्वी का विभव होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो यह होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारा चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करती है। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों से। अगला देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया पर विद्युत मोटर क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर। डायनमो के द्वारा बदला जाता है तो डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की एक ऐसी राशि है जिसमें होती है क्या होती है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा